आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 21। बंबई, रविवार 30 जनवरी 1927। इस अध्याय के पूर्व भाग में महापुरुष महाराज के संस्मरणों में हमने सुना था कि स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के दौरान अपने गुरु भाइयों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए। आइए अब हम इस अध्याय के अंतिम भाग को सुनते हैं, जिसमें महापुरुष महाराज बताते हैं कि वाराणसी में वेदांत प्रचार का कार्य कैसे शुरू हुआ। पृष्ठ संख्या 88। आश्रम के सन्यासी महापुरुष महाराज से पूछते हैं, महाराज, स्वामी जी के शरीर त्याग के समय आप क्या मठ में थे? महापुरुष जी ने कहा, नहीं, उस समय मैं मठ में नहीं था। उसके 10-12 दिन पहले स्वामी जी ने ही मुझे बहुत समझा बुझा कर वाराणसी में वेदांत प्रचार के कार्य प्रारंभ करने के लिए भेजा था। जून मास के अंत में मैं इस कार्य के लिए वाराणसी गया। स्वामी जी जब अंतिम बार वाराणसी आए, उस समय मैं भी उनके साथ था। उस समय भिंगा के महाराजा ने वाराणसी में वेदांत प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित करने के लिए स्वामी जी को 500 रुपये दिए थे। इन महाराजा की स्वामी जी पर बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। वे वृद्धावस्था में अपने राज्य छोड़कर वाराणसी में दुर्गा मंदिर के पास एक कोठी बनवाकर उसी में वानप्रस्थ अवस्था में रहते थे और अपनी कोठी की सीमा के बाहर नहीं जाते थे। यह खबर पाकर कि स्वामी जी वाराणसी आए हैं, उन्होंने एक कर्मचारी द्वारा बहुत से फल और मिठाई आदि भेजकर स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे कृपया अपनी चरण रज से उनके स्थान को पवित्र करें। साथ ही उन्होंने यह भी संदेशा कहला भेजा कि वे अपने घर की सीमा से बाहर ना निकलने का व्रत ले चुके हैं, अन्यथा स्वयं स्वामी जी के श्री चरणों में उपस्थित होते। महाराजा की भक्ति देखकर स्वामी जी ने कहा, हम लोग साधु हैं, जब निमंत्रण देकर बुलाया है तब क्यों नहीं जाएंगे, अवश्य जाएंगे। स्वामी जी महाराजा के उस निमंत्रण को आदर देने के उद्देश्य से उनके घर गए। मैं भी उनके साथ था। महाराजा अत्यंत भक्तिभाव से स्वामी जी को अभ्यर्थना कर उन्हें अपने घर के भीतर ले गए और बातचीत के सिलसिले में कहा, मैं अपनी कार्यधारा पर अनेक वर्ष से लक्ष्य करता आ रहा हूं और उससे मुझे कल्पनातीत आनंद का अनुभव हो रहा है। आपका उद्देश्य अत्यंत महान है। आपको देखने पर मन में होता है कि बुद्ध देव, शंकर आदि अवतारी पुरुषगण जिस प्रकार धर्म की पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस जगत में आए थे, उसी प्रकार आपने भी उसी उद्देश्य से देह धारण की है। आपका संकल्प कार्य रूप में परिणत हो, यही मेरे हृदय की आंतरिक इच्छा है। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि यदि स्वामी जी का प्रचार कार्य वाराणसी में भी हो सके तो बड़ा सुंदर है, और इसके लिए बड़े आग्रहपूर्वक उन्होंने स्वामी जी के सम्मुख 500 रुपये प्रस्तुत किए। पर स्वामी जी ने उस समय उन रुपयों को नहीं लिया। यही कहा कि बाद में उस विषय पर सोच विचार कर जैसा ठीक जचेगा वैसा किया जाएगा। किंतु कुछ दिनों के बाद ही महाराजा ने स्वामी जी के पास 500 रुपये भेज दिए और पुनः वाराणसी में कार्य प्रारंभ करने के अनुरोध किया। इस बार स्वामी जी ने उन रुपयों को स्वीकार किया। मठ में लौट आने पर पहले स्वामी जी ने शरत महाराज से वाराणसी जाने के लिए कहा, किंतु शरत महाराज कुछ राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वाराणसी में उन्हें सुविधा न होगी। तब स्वामी जी बारंबार मुझसे वाराणसी जाने के लिए कहने लगे। उस समय उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मधुमेह बहुत बढ़ गया था। मैं उनको औषध आदि खिलाता था और उनकी सेवा की देखभाल भी करता था, इसलिए उस समय उनकी सेवा छोड़कर नहीं गया। बाद में उनका शरीर जब थोड़ा बहुत स्वस्थ हुआ तब उन्होंने मुझे वाराणसी भेज दिया। एक सन्यासी पूछते हैं, वाराणसी सेवाश्रम की बात का उल्लेख करके मास्टर महाशय कहते थे, देखो शिवानंद के ध्यान के प्रभाव से वाराणसी सेवाश्रम किस प्रकार चमक उठा है। महापुरुष महाराज, यह भी कोई बात है? सब श्री राम कृष्ण की इच्छा और कृपा से होता है। ठाकुर के भाव का दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रचार होगा। यह युग धर्म का प्रभाव है। देखो ना, बंबई में ही पहले क्या था और अब इस समय कितना सब हो रहा है।
बाद में और भी कितना होगा, सब उनकी लीला है। बाद में भक्त पारसी महिला के गाने की बात उठने पर महापुरुष जी ने कहा, आहा, कैसी भक्ति के साथ वह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना गाती है। यह कहकर वे स्वयं वह गाना गाने लगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।